आयशा जानजेब का बहुत आजकल हम सुन रहे बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल, हमारी प्लेटफॉर्म से सही। जो इंटरव्यू जो वायरल हुआ वो यहाँ हुँ, से क्लिक से हुँ, गया था, नियो के ऊपर से वो हुँ, इंटरव्यू हुआ था। आयशा जानजेब के की सेकंड मैरिज, मैं हुँ, सिर्फ अब से समझना चाह रहा हूँ कि इंसाफ किस तरीके से होगा। हुँ, आयशा जानजेब की सेकंड मैरिज, उन्होंने जो उनके दूसरे शौहर हैं, हाँ, उन्होंने नाम भी नहीं चेंज करवाया। मतलब कि वो उसी नाम हुँ, से, पुराने हस्बैंड सही। के नाम से चली थी, वो नाम तक चेंज नहीं करवाया गया। हुँ, उनके जो बच्चे थे, उसने बड़े अच्छे तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की। किसी के सही। देखें, आप रियलिटी में बात करें, मीडिया में बैठ के, हुँ, किताबों में तो बहुत आसान है, किसी के बच्चों को हाँ, पालना, नहीं पाले जाते। अपने नहीं, अभी हम बिल्कुल, बात क्या कर रहे थे कि बिल्कुल, अपने नहीं बंदे के हाँ, वो पलते, तो किसी के बच्चे, वो खैर बड़ा बेटा एचएसएन गया, वहां से वो डिसिप्लिनरी एक्ट की वजह से निकाल दिया गया और वो एलजीएस चला गया। मैं आपको इनसाइड बता रहा हूँ, एक ऐसी चीज जो कि अभी तक किसी ने इस पे बात नहीं की। खैर वो पलते गए। आयशा साहबा, क्या कोई आपको पता है मीडिया से की वजह से कोई मता, कोई जानने वाला, कोई चाहने वाला, वो उनको कोई गिफ्ट देना शुरू हो गया। कोई हुँ, गिफ्ट, कोई फॉर एग्जाम्पल, एक हुँ, एग्जाम्पल आईफोन दिया, हुँ, तो शोहर का ये हक नहीं है कि वो पूछे कि ये आईफोन कहाँ से आया। हुँ, इस पे आर्गुमेंट शुरू हो जाए, और आर्गुमेंट के अंदर यू वर द पुश, फीमेल वाज द फर्स्ट वन टू पुश द मैन, और उसके बाद वो आर्गुमेंट बढ़ता बढ़ता हीटेड आर्गुमेंट जो है ना, लड़ाई हो जाए। बट उसको अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके ऐसा रंग दिया जाए कि ये वुमेन मतलब ये हरासमेंट थी, और हमारी जो मतलब कि सीएम साहब ने, चले ठीक है, ठीक किया कि उसका नोटिस ले लिया। सो इसके अंदर कभी आपने ये सोचा है कि मैं एज अ मैन आई वांटेड टू अपील दिस एंड आई वांटेड टू रिपोर्ट हुँ, दिस, हुँ, कि हमें मेन एम्पावरमेंट, मेन हेरासमेंट के ऊपर भी कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। इसके अंदर सब ने गालियां दी उस इंसान को, और स्टेट 4 दिन के बाद पैचअप हो गया, क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था। अगर तो वो लड़का गंदा था, मारता था, तो अब हुँ, कोई ऐसी एक औरत जो कि मीडिया में बैठती है और एम्पावर है, एक नेशनल इशू बन चुका है, सीएम ने उसका नोटिस ले लिया है, वो कभी 4 दिन में पैचअप कर लेगा? वो 4 दिन के अंदर पैचअप हो गया, खबर ठप, क्योंकि दे वांटेड टू बिल्ड प्रेशर ऑन द मैन। वो बेचारे ने कहा, यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, मेरे वकील नहीं सुन रहे। अल्टीमेटली हुँ। वो पैचअप हो गया, और वो केस। अच्छा, किसी एक स्पेसिफिक केस की तो मैं बात नहीं कर सकती, और ख़ास तौर पे ये तो एक बड़ा पर्सनल मैटर है जिसको हाँ, वही बात है ना कि लॉज़ बनते हैं। हम्म, लॉज़ बनते हैं और लॉज़ मैनिपुलेट भी होते हैं, हम्म, और वो उनको गलत इस्तेमाल भी बिल्कुल होता है। ठीक है। मैं अब इस केस के हवाले से बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसके बारे में एज़ सच इतना नहीं पता। मुझे तो जो सामने पर नज़र आ अगर रहा है, ऐसा हुआ, हाँ। आप नहीं कह रही, बट पर व्हाट अगर आई एम ऐसा। ट्राइंग टू से इज़ मुस्तफ़ा, हर प्रोजेक्ट, हर लेजिस्लेशन के 100% रिजल्ट्स नहीं आते। हम्म, हर चीज़ की जिस तरह अच्छाइयाँ हैं, उसकी बुराइयाँ भी हैं। सोशल मीडिया की अगर अच्छाइयाँ हैं, तो उसकी बुराइयाँ भी हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको यूज़ करने वाले, उससे फ़ायदा लेने वाले भी हज़ार हैं, उसको मिसयूज़ करने वाले भी हज़ार होते हैं। यही बात है, लेकिन इसके हवाले से अगर ये एक वन ऑफ केस अगर आ गया ऐसा, तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जहाँ पे ख़वातीन से वाक़ई ही भाई तो पर ज़्यादती ऐसे होती भी है। होंगे ना, मैन बिल्कुल। हेरासमेंट पे भी होंगे। तो वही बात है कि आदमियों के साथ भी जहाँ ज़्यादती होती है, तो कहने की बात ये है कि अगर कोई भी चीज़ के 100% आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, सही है। लेकिन यू कांट स्टॉप। अगर आप देखें माशरे में, आप चाहते हैं ख़वातीन बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। इकोनॉमी का जो हाल अगर आप बात करते हैं कि एक बंदे के कमाने से घर नहीं, नहीं नहीं, चलता, अब तो तो बिल्कुल द नहीं वुमन चलता। नीड्स टू स्टेप आउट। और नहीं, अगर हुकूमत कहती है, हुकूमत वक़्त कहती है, दावा करती है कि वी वांट टू एम्पावर आवर वुमेन, देन यू नीड टू एम्पावर द होल सिस्टम एज़ वेल। द मिनट शी लीव्स द हाउस, यू नीड टू फैसिलिटेट द होल प्रोसेस, हुँ, कि वो कंफर्टेबल फ़ील करे, वो सेफ फ़ील करे। वो जगर अगर हमारे दौर में, मुझे अच्छी तरह याद है, डे केयर सेंटर्स तक खुलवाए, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि सेनेट के अंदर भी देयर इज़ अ डे केयर सेंटर। ओह रियली? सो व्हिच इज़ वेरी गुड इन द सेंस, वेरी हाँ, प्रोग्रेसिव, बिकॉज़ अगर आप यंगर सियासतदान चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है दे ये हैव बच्चे होंगे, बच्चे ग्रोइंग होते हैं, ग्रोइंग एंड अप आई चिल्ड्रन टेक माय होंगे। सन विद मी, या एंड ज़ाहिर-सी बात है अभी छुट्टियाँ भी हैं, तो हुँ, उसकी वजह से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये इदारे, इनको इतना ज़्यादा रिजिड मत करें। हुँ, ये इदारों के अंदर उसी तरह की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी रियलिटीज़ हैं, और इसी तरह बात है कि अगर आप किसी एक लेजिस्लेशन की बात करते हैं, मर्दों के साथ भी बहुत जगह ज़्यादती होती है, और उनको भी केस करने का पूरा हक है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी पिसी हुई जेंडर है ना, दैट्स अ वुमन। हुँ। और अगर आपने उसको बाहर घर से निकालना है, देन यू नीड टू फैसिलिटेट द होल प्रोसेस।